नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों, एक बड़ी अपडेट आया है दोस्तों नीट छात्रों के लिए, जिसके बारे में यहाँ पर बात किया जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ताज़ा खबर अभी भी की है दोस्तों, आज की अभी अपडेट है। नीट यूजी धोखाधड़ी पकड़े जाने पर खाली हुई एमबीबीएस सीटें किसे मिलेगी, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है दोस्तों। जो भी छात्र पिछली बार यहाँ पर नीट एग्ज़ाम दिए हैं उन सभी के लिए, और आगे भी ऐसा कभी होगा तो आपको फायदा होगा। किसी मेडिकल कॉलेज में फर्जीवाड़ा पकड़े जाने के बाद खाली हुई एमबीबीएस सीटें किसे मिलेगी, इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि अगर धोखाधड़ी के कारण कोई सीट खाली होती है तो संबंधित अधिकारियों का यह फर्ज है कि वे उस सीट को मेरिट के आधार पर अगले पात्र उम्मीदवार को आवंटित करें। यह टिप्पणी करते हुए अदालत ने एक नीट यूजी उम्मीदवार के दाखिल को वैध ठहराया। अब दोस्तों देखिए, फ्रॉड तो होगा तो हर कॉलेज में 1 से 2-3 ही होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। वो भी दोस्तों हर कॉलेज में नहीं, जो कॉलेज करता है दोस्तों बहुत रेयर केस में करता है, क्योंकि पकड़े जाने पर उसकी लाइसेंस रद्द होने की संभावना रहती है, इसलिए ज़्यादा यहाँ पर फ्रॉड नहीं की जाती है। यह सीट तब खाली हुई थी जब पाया गया कि मूल रूप से चयनित उम्मीदवारों ने फर्जी मार्कशीट दिखाकर दाखिल लिया था। यह आदेश जस्टिस JK माहेश्वरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनाई। हिमाचल हाई कोर्ट ने सुनाया था फैसला। देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस JK माहेश्वरी और जस्टिस अतुल S चंद्रकर की बेंच ने NMC यानी नेशनल मेडिकल काउंसिलिंग की उस अपील को खारिज कर दिया जिसमें हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। हिमाचल हाई कोर्ट ने पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकारी मेडिकल कॉलेज में खाली हुई सीट को प्रतिवादी को वापस देने का आदेश दिया था। दोस्तों यहाँ पर आगे देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी दोस्तों हम हिमाचल हाई कोर्ट के फैसले पर मुहर लगाई और छात्र को मेरिट लिस्ट में अगला उम्मीदवार होने का बावजूद एडमिशन का फायदा नहीं मिल रहा था। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिए। अदालत ने कहा है कि खाली हुई सीट मेरिट की लिस्ट में अगले उम्मीदवार मतलब उसके बाद जो उम्मीदवार का यहाँ पर नंबर था उनको देने से मना नहीं किया जा सकता, मतलब उन्हें दिया जाना चाहिए। इसकी कीमत मेडिकल कॉलेज सीट बर्बाद होगी और यहाँ पर कीमती मेडिकल कॉलेज सीट बर्बाद होने से ये बचेगा और छात्रों को इसका फायदा होगा। कोर्ट ने कहा है कि मेडिकल सीट सिर्फ किसी निजी उम्मीदवार का निजी फायदा नहीं है, बल्कि यह हमारे देश के लिए कीमती संस्था भी है, जो कि हमारे समाज के लिए यहाँ पर मेडिकल क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और दोस्तों यहाँ पर जिसे नियामक संस्थाएं जनता के भरोसे के तौर पर अपने पास रखती है, ऐसी स्थिति में जब कोई धोखाधड़ी के कारण खाली हो जाती है तो अधिकारियों का यह फर्ज बन जाता है कि वे मेरिट लिस्ट के अनुसार उस सीट को अगले योग्य उम्मीदवार को दे। तो दोस्तों यही है लेटेस्ट अपडेट। मान लीजिए अगर कोई फ्रॉड के माध्यम से कोई चला जाता है, एडमिशन ले लेता है और बाद में पकड़ा जाता है तो उसे निष्कासित कर दी जाती है और जेल भी हो सकता है जो फ्रॉड किया है, और उसके बाद उस सीट को खाली कर दी जाती है और सीट पर अगले उम्मीदवार जो मेरिट के लिए यहाँ पे एलिजिबल होगा उसको मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।